हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम। सिया की राजा चंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्र काहे जानो नहीं, कीर्तन नहीं आवे मोला। बोली भाखा नहीं जानो मैं, कैसे सूर्या वो तोला, कैसे गोहरावा में, कैसे सूर्या वो तोला। मन माइक ठन आस हवे, आस के संग विश्वास हवे। जगत नियंता राम प्रभु, तू हिला सूर्या वो मैं, तू हिला गोहरावा में, तू हिला सूर्या वो में। दाई दुर्गा दाई वो, तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो, तुर शरण मां पड़े हो। जय हो दुर्गा दाई
दुर्गा ताई वो तोर चरण माँ पड़े हो काली माँ खलाड़ी वो तोर चरण माँ पड़े हो जय हो दाई अर्चन बंदन तंत्र मंत्र जप पूजा पाठ निजानो माँ प्रेम के दिए ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावो माँ श्रद्धा फूल चढ़ावो मैया श्रद्धा फूल चढ़ावो माँ प्रेम के दिए ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावो यहो श्रद्धा फूल चढ़ावो मैया श्रद्धा फूल चढ़ावो माँ प्रेम के दिए ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावो माँ श्रद्धा फूल चढ़ावो मैया श्रद्धा फूल
हरिओम। जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। मूल लखन श्या रामचंद्र भगवान की जय हो। लोकाभिराम हरिओम। प्रेम से बोलम में मैया की जय हो। जय हो।
वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपती। क्या लागे प्रभु मोर, क्या लागे प्रभु मोर। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसी ये पावन धराधाम ग्राम सिरवे, यहाँ के माटी महतारी दाई दुर्गा काली 36 कोटि देवी देवता की श्री पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। मोर पावन भुइया मेरा भुइया जम्मो ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी कौशल्या स्वरूपा महतारी धर्म के धुरीला धारण करने वाले राजा दशरथ तुल्य मुर समस्त पिता अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि जैसे जम्मो बुजुर्ग श्यान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मो बड़े भैया सीता सावित्री अहिल्या जैसे जम्मो बड़े दीदी नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी जहरिया अब सबके श्री पावन चरण कमल मां सादर प्रणाम है। ये पावन धर्म के मंच में विराजमान दिशा निर्देश के रविया और अपन गुत्तुर वाणी ले संत समाज श्रोता समाज के बीच एक सूत्रला बांध के रखैया आदरणीय मन संचालक गुरुदेव जी के श्री पावन चरण कमल में ये धर्म के मंच में विराजमान नीर क्षीर विवेकी ज्ञान बुद्धि के देवैया दूध पानी के अलग करैया जम्मो नायक गुरुदेव मन के श्री पावन चरण कमल में हमार टूटी फूटी वाणी या ग्राम के कोना कोना तक पहुंचाने वाले साउंड वाले भैया समस्त संत समाज श्रोता समाज ला अपन हाथ से भोजन बना के परसैया कौशल्या भंडार के समस्त दीदी भैया एक बार पुनः आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमारे सुरसाधना बालिका मानस परिवार ग्राम चंद्रसूर जिला धमतरी नान्हे नान्हे निरबोध अज्ञानी लइका मन के ढहले यह भाव रखते हुए कि सिय राम में सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी पावन भाव के साथ आप सबके चरणारविंद सादर प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। अवन संत समाज बड़े ही सौभाग्य की बात कि आप मन के यह सुंदर धराधाम में त्रिदिवसीय मानव गान सम्मेलन या पावन सत्संग के आयोजन आप में रखे हो और इतना सुंदर आयोजन जेमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दान करने वाले सहयोग करने वाले यह गांव की समस्त नागरिक पदाधिकारी समस्त आयोजक समिति अब सबला एक बार पूरा धन्यवाद ज्ञापित करथन कि ऐसा भव्य मानस गान सम्मेलन में हमला श्री राघवेंद्र सरकार के पावन गाथाला कहे बर और सुने बर सुंदर आमंत्रित करे अवन हम और आप मिल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
कुछ क्षण भगवत कीर्तन के भगवान रामचंद्र जी के अनुपम चारु चरित्र में डूब जान, भगवान की कथा में भगवान के हो जान, ऐसा प्रयास आज हम और आप करेंगे। संत समाज भारत के ऐसे अद्वितीय ग्रंथ जिन कथे का रामचरित मानस ही नाम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। ये तो भगवान का चरित्र है, भगवान की क्या अनुपम लीला है, जिन्हें कहते हैं रामचरित मानस, जिन्हें सुनकर श्रवण करके एक जीव के जीवन को, जीव के अंतःकरण को शांति मिलती है। ऐसा है रामचरित मानस। अवन जिस समय गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस के रचना करी, वो समय कथे कि रामचरित मानस या कलयुग के समस्त मनुष्य के लिए नौका के समान उपलब्धि आए। जिन नौका में चढ़ के ये कलयुग रूपी मानव जो नहीं, ये संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते। तो हम सब भी अपने जीवन में धन्य बनाए के प्रयास करन गोस्वामी बाबा तुलसीदास महाराज द्वारा रचित रामचरित मानस के सुंदर यात्रा करन। जिन समय गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस की रचना करी, तो 7 कांड के निर्माण करते दाई है। 7 कांड जिन रामचरित मानस रूपी मानस सरोवर के 7 पचड़ी कहे जथे। जिन प्रकार ले एक सरोवर में जब स्नान करे बर उतरवे ना, तो 7 पचड़ी के सहायता लेना पड़ते है ना, पचड़ी के सहायता लेना पड़ते। वही प्रकार रामचरित मानस कथे का राम कथा मंदाकिनी है ना, कहरे तो राम कथा मंदाकिनी पावन गंगा आए। और ऐसा पावन गंगा में 7 पचड़ी के सहायता लेते हुए, 7 कांड के सहायता लेते हुए हम स्नान करें के प्रयास करवो। रामचरित मानस के 7 कांड में प्रथम सोपान बाल्यकांड की यात्रा हम और आप कथन। जिन बालकांड का भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग का तो श्री चरण कहे जाते, और श्री चरण कहे जाते हैं ना कि उनकी ही चरण की पूजा होती है, जिनका आचरण नेक होता है ना। वही चरण की पूजा होते दाई हो, जेकर आचरण नेक हो। और भगवान जिन्हें स्वयं मर्यादा के पुरुषोत्तम कहा गया है, ऐसे प्रभु रामचंद्र जी तो स्वयं एक मर्यादा के प्रतिमूर्ति आए, स्वयं मूर्ति आए भगवान। तो कर चरण कमल की पूजा तो होना निश्चित है। ऐसे प्रभु राम जी के अवन बालकांड की यात्रा, जिन बालकांड कथे भी का कि बालकांड है बाल रसीला, और जन्म विवाह रघुवर की लीला। भगवान रामचंद्र जी के जो सुंदर से विवाह हुई, कामे हुई, तो बालकांड में और जन्म पहली होते। भगवान जी के जन्म पहली हुई, विवाह भी हुई, और यहाँ अनेक प्रकार के लीला करी। लेकिन दाई हो हम सब भगवान राम जी के नहीं, कहाँ तो भोलेनाथ भूत भावन भोलेनाथ जी के सुंदर विवाह के कथा में यात्रा करे के प्रयास करबो। जहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखिन का मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करी
जनी सूर्य अनादि जी जानी। कहे कि आज भोलेनाथ जो है माता पार्वती ला बिहाए बर, मतलब माता पार्वती के साथ विवाह करे बर हिमांचल राजा हिमांचल के रानी मैना के घर में सुंदर पहुंच चुके हैं। समस्त देवतागण भी है, समस्त भूत प्रेत भी है, सब आज भोलेनाथ जी के विवाह में चले गए हैं। और आज भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के विधि भी प्रारंभ हो चुके हैं। दोनों साथ में बैठे हैं। पंडित जी भी मंत्र जाप करत है, मंत्र पढ़त है। समस्त देवता हिमांचल राज के समस्त सगा संबंधी सब एक साथ बैठे हुए अनुपम रूप देखत है। कौन तो कहे श्रद्धा और विश्वास की अनुपम जोड़ी, जिन्हें कहते हैं ना कि भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपीना। आज श्रद्धा और विश्वास दोनों एक साथ कितना सुंदर लगते हैं। और वही समय शादी के मंडप पर बैठे हुए पंडित जी मंत्र भी पढ़त है और मुनि के आज्ञा पा करके आज भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। और गोस्वामी जी थे कि आज जब गणेश जी के पूजा भगवान भूत भावन भोलेनाथ और माता पार्वती करते हैं तो कोई अचरज ना हो। काबर ये तो पहली से ही रचे जा चुके हैं। अवन यही पावन से कथा प्रसंग में हम और आप यात्रा करे के प्रयास करबो। ओकर से पूर्व एक प्यारा से भजन बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया के राम राजा चंद्र की जय। भक्ति के बांध डोरी ना संगे मनमा जगाले ज्योतिना, मनमा जगाले ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी मनमा जगाल ज्योतिना, मनमा जगाल ज्योतिना। भक्ति के बांधे डोरी ना संगी मनमा जगाल ज्योतिना, मनमा जगाल ज्योतिना, मनमा जगाल ज्योतिना। मनमा जगाल ज्योतिना, मनमा जगाल ज्योतिना।
हरिओम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दई हो अवन रामचरित मानस रूपी यह सुंदर गंगा में स्नान करे के प्रयास कथन और कथे का कि राम कथा ला सुनबो कह के उतना दुल्हा ले आए हैं। आए हो नहीं अपन अपन घर किसे राम कथा ला सुनबो कह के उतना दुल्हा ले आए हैं। अब हमारे महतारी मतलब तो देखो जिन डहान भगवान की कथा होत है उई डहान दोनों ठन गोल ललमाए हैं। जिन डहान भगवान की कथा होत है उही डहान दोनों ठन गोल ललमाए हैं। सकेल लहुदाई हो गोल काबर कथे ना कि देवता खोली डहान कोनो दोनों ठन गोल लाम जथे त का कथे टार देवेती नीते भगवान पाप लगा दी। अवन आपके भी धरा धाम में भव्य राम दरबार सजे हुए तो शांत मन बुद्धि सबला एकाग्र करके राम कथा श्रवण पान करथन और मल्ला एकाग्र करे के एक तरीका माता मन से निवेदन है मोडान एकदम फोकस करो। जय जय श्री राम दिखा था ना मैं दिखा था ना। हाँ तो एक दूसरे मत देखो काबर मन देखो हमन नहीं देखो बाद में हमन 1.5 घंटा पर बैठे हैं तो निवेदन है हमर से जुड़ के रहो ठीक है। अब नहीं जुड़ू तो हम जोड़बो भाई कैसे तो कथे कि जब भी राम कथा सुने बर बैठबे न तो 2 ठोल काम करे लगते पूछो का जोर से कहो ना बताओ बताओ ना। पहला जब भगवान के भजन चले तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाए बजाहू नहीं पूरा सहयोग ठीक है। और दूसरा जब भगवान रामचंद्र जी के जयकारा लगे तो दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाए तो निवेदन दोनों हाथ ऊपर काकरो दूध भात नहीं है सबसे निवेदन है हमारे भैया मन भी उठाए। देखो भगवान देखा भाई कोनो चीटिंग करू तो हम नहीं जाना। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की एक बार प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की। कौन कौन भगवान भोलेनाथ के शादी में रहना चाहते हैं सब जन है नहीं। रामचरित मानस का हरे तो भगवान राम जी के चरित्र के दर्शन है ना रामचरित मानस जिन लगे जाते। लेकिन गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस में सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सुंदर कथा लिखे दाई। माता मन फिर एक दूसरे से बात चालू होगी तो इसे लगता काकर कथा ला लिखे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती काबर हम फिल्म देखथन। अच्छा कौन कौन पिक्चर देखो कौन कौन देखो नहीं देखो घर में बैठे बैठे टाइम पास करे बारे पिक्चर देखो तो में जे हीरो के काम रखे है नहीं जे हीरो काम करते मेन एक्टर जेकर मेन काम रखे ओकर नाम लिखे जाते है ना। जे चीजों में सीख दे जाते ओकर
शुरू में नाम होते और शुरू में कथा ओकरे बताया जाते कि ऐसे ऐसे होने वाला है पिक्चर में। अच्छा एको पिक्चर के नाम बताओ कौन कौन देखे, कोनो नहीं जानो? देखो दाई कथे कि कोई भी फिल्म यदि हम देखथन तो में शीर्षक का अर्थ है तो मूवी के मेन हीरो के नाम रही या ओकर से कुछ संबंधी है ना। वैसे ही रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी की पहली वर्णन नहीं है, पहली वर्णन का करे तो भगवान भोलेनाथ के काबर कबर भोलेनाथ जो ने कौन हरि तो कहीं विश्वास और माता पार्वती श्रद्धा। भगवान राम ला ज्ञान के स्वरूप बताई और माता सीता ला भक्ति के। हम जब ज्ञान और भक्ति से जुड़बो तो ओकर से पहले हमला विश्वास और श्रद्धा से जुड़े लगी है न? जैसे हम गांव में भोलेनाथ के मंदिर है नहीं है भी ना? आप मन के गांव भोलेनाथ के मंदिर है भी नहीं? भोलेनाथ के मंदिर जाबो तो हमला पहली विश्वास करने लगी कि हाँ भोलेनाथ के मंदिर में जाके हम कोई भी मन्नत मांगबो तो वो सफल हो जाए है ना। फिर मन में श्रद्धा आई, श्रद्धा भगवान के प्रति। और भगवान जब माता शबरीला नौधा भक्ति के कथा सुनाते ना तो वो समय कथे का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो मोर मंत्र जाप में विश्वास रखे यही पंचम भजन कहलाते। तो भगवान से जुड़े पर विश्वास जरूरी है न? विश्वास जरूरी है और विश्वास के साथ श्रद्धा जरूरी है। सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को भजना चाहिए और बिना श्रद्धा के कुछ होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि निर्मल मंजन सोय महि पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल मन की व्यक्ति पसंद है, वो नहीं जिसके मन में छल और कपट है। यही कारण से आज भगवान शिव जी और माता पार्वती के सुंदर से विवाह की कथा ला गोस्वामी जी महाराज लिखे। जब भगवान भोलेनाथ के विवाह माता पार्वती जी के साथ होने वाला रथ अब यहाँ स्वयं बैठ गए शादी के मंडप में। अब ये पूर्व कथा कि भगवान भोलेनाथ आसानी से अपन ध्यान से उठे नहीं और माता पार्वती बहुत कष्ट उठाते भगवान भोलेनाथ ला प्राप्त करे, बहुत कष्ट उठाते दाई। और कथे ना कि अच्छा चीज ला पाए पहली आपला कुछ न कुछ विपरीत परिस्थिति से गुजरे बर पड़ी। भगवान भोलेनाथ कौन हरे? वो जे दिन और रात राम 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 करत रथे। और भगवान भोलेनाथ राम राम करते हुए ऐसे समाधि में लीन हो जाए रहे कि माता पार्वती भोलेनाथ बड़ा मनाए के प्रयास करते, उठाए के प्रयास करते। अंत में कामदेव भगवान भोलेनाथ को उठाते और जब कामदेव भगवान भोलेनाथ को उठाते तो कामदेव ही भस्म हो जाते। रामचरितमानस में 4 विवाह के वर्णन आता का देखो। पहली भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती है न? ये लगते श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास दोनों के विवाह हो जाते काबर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा भगवान राम और माता सीता। भगवान राम ज्ञान के स्वरूप आए और माता सीता भक्ति के। ज्ञान और भक्ति दोनों
जुड़े हुए तो विवाह संपन्न हो जाते। तीसरा प्रस्ताव रखे रथे। नारद जी अपन मन में सोचत रहे कि विश्व मोहिनी के साथ विवाह हो जाती। नारद जी के प्रसंग चलत रही लगते अभी आए होता है ना, सुनत रहे ना। नारद जी विवाह के प्रस्ताव काकर कर रखे तो विश्व मोहिनी के पास। विश्व मोहिनी स्वयंवर करे रखे कि अच्छा से वर ढूंढ करके विश्व मोहिनी ला विवाह दिए जाए। लेकिन नारद जी सोची इतना सुंदर है, मैं इकर से विवाह करूं, मैं अच्छा हूं, इकर वर बने के काबिल हूं। लेकिन यहाँ नारद जी कौन है तो वैराग्य, और विश्व मोहिनी कौन है तो मोह है ना। वैराग्य के पास मोह भटक भी नहीं सके दाई। भले जीवन से भक्ति चले जाए, ज्ञान चले जाए, पर जीवन से वैराग्य नहीं जाना चाहिए। कबर वैराग्य जहाँ की तो जीवन नश्वर हो जाते, ऐसे नाश हो जाते जीवन के। कबर मोह बड़ा नाशवान आए। नारद जी वैरागी है और वैरागी के पास मोह नहीं आ सके तो यह असफल हो गए, कुछ नहीं हो पाई। अगर अंत कुछ नहीं हुई, बस इतना हुई कि नारद जी के अभिमान टूट गए और भगवान के प्रति पुनः दृढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया। चौथा वो कौन जेकर बारे में हम सुनथन, शूर्पणखा रावण की बहन। शूर्पणखा एक बार पंचवटी में जब भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी महाराज निवास करते थे तो पंचवटी जाते और भगवान राम लगते कि तो सम पुरुष नमो सम नारी। आप जैसे पुरुष नहीं है, मोर जैसे नारी नहीं है। आप हम दोनों ला भगवान अच्छा फुर्सत से बना है और हम दोनों विवाह कर लेते। यहाँ भी प्रस्ताव रखी कौन शूर्पणखा, लेकिन दाई हो भगवान राम ज्ञान के स्वरूप और शूर्पणखा काम के, तो ये भी प्रस्ताव असफल। रामचरितमानस में 2 विवाह सफल, माता पार्वती और भगवान शंकर जी के, भगवान राम और माता सीता के। और चारों में बाधा आए हैं। पहली तो भगवान शंकर के विवाह में आई काम के बाधा, भगवान राम के विवाह में आई अहंकार के बाधा, और नारद जी के मन में जो प्रस्ताव आए थे विश्व मोहिनी से विवाह करे के, वो में मोह के बाधा। और शूर्पणखा के मन में आ रहे थे जो प्रस्ताव मन में, वो में रहे काम के बाधा। तो भगवान ना मोह और काम बिल्कुल नहीं पसंद। भगवान ला तो सिर्फ सर्वप्रथम मन में विश्वास और श्रद्धा ही चाहिए। यही कारण से रामचरितमानस की शुरुआत श्रद्धा और विश्वास से करेगी। आज भोलेनाथ जब विवाह के लिए मानते सब गणमन भोलेनाथ के विवाह की तैयारी करी, और अनेक प्रकार के मानव आते। मानव नहीं कह जाए, भूत प्रेत कह जाते है ना। अनेक प्रकार के, काकरो हाथ गोड़ नहीं है, काकरो आंखी कान नहीं है, ऐसा ऐसा आते। और जब हिमाचल राज्य में सब प्रवेश करी तो वहां खलबली मज थे। अरे कैसन दुल्हा आए जेकर बराती ला तो देखो अटपटा। कौन कौन देखे हो भोलेनाथ के बराती? कौन कौन देखे हो? कौन नहीं देखे? अटपटा बराती, भूत प्रेत के बराती रखे। लेकिन सब धीरे धीरे अपन मन में धीरज रखे कि यह तो स्वयं भूत भावन भोलेनाथ आए तो बराती कैसे रही। और आज वो समय आज थे जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह के मंडप में बैठे हुए और मुनि मंत्र पढ़ाते। और मंत्र पढ़ते ना तो अनेक प्रकार के विधि होते नहीं, उनमें एक विधि का होते गणेश भगवान के पूजा करे जाते, गौरी गणेश है ना। यहाँ भी
भोलेनाथ और माता पार्वती मुनि के आज्ञा पा करके गौरी गणेश के पूजा करे बल्लभ, गणेश जी के वंदन करे बल्लभ। और कथे कि कभी कभी मन में यह विचार आते, मन में ना प्रश्न उठ थे कि भोलेनाथ और माता पार्वती के शादी हो तो वो समय गणेश जी कहाँ से आ गया, है ना, आते नहीं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कथे कि सुन के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। काबर यह तो पहले से ही रचे हुए आए, है ना। और गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के ही संतान आए। आवन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से दिन पश्चात। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया के राजा चंद्र की जय। काबर बजाए बंसी कान्हा ते बताना, ते ही हाँ बताना, ते ही समझाना।
चलिया तो प्यासी हिरन कस में हाँ कान्हा दौड़ते चलिया तो माया की डोरी में बंधा के खींचते चलिया तो मनवा बचल जाते तन मन हल्लाते मनवा बचल जाते तन मन हल्लाते सुर बंसुरी मका जादू भरे ही बताना तीही हा बताना तीही समझाना 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 तीही हा बताना तीही समझाना। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। जसी विवाह के विधि सूत्री गाई महामुनि सो सब करवाई। जैसे विवाह के सब विधि वेद गाथे वो सब विधि करवाथे। राजा हिमांचल भगवान शिव जी के हाथ में माता पार्वती के हाथ दे करके सुंदर पुष्प के साथ पानी ग्रहण करते और धीरे धीरे सब विवाह सब विधि ला करवाते विवाह के। और विवाह के विधि होए के बाद आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के मांग में सिंदूर डालते मंगलसूत्र पहनाते। दोनों सुंदर विवाहित जोड़ा के रूप में आज बंध जाते। दाई हो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जोड़ी ला देखो कितना जमीन आसमान के फर्क है। माता पार्वती इतना सुंदर और भगवान भोलेनाथ जिला देखो कितना जिला भूत भावन भोलेनाथ थे और भोलेनाथ बहुत करिया रथे। आज के समय में जब हमार बहन मन भोलेनाथ जी के पूजा पाठ करते ना तो का कथे कि प्रभु बने नौकरी वाला कौन चाहिए, पति परमेश्वर चाहिए, बने गोरा नारा होना चाहिए। दाई हो आप मांगत का कर हो तो भोलेनाथ करा और भोलेनाथ बेचारा जिक्र कर कुछ नहीं है ना। और भोलेनाथ जी का घर भी नहीं है फिर भी हम भोलेनाथ कर मांगते तो सोचो भोलेनाथ हमला कैसे दी। और कथे ना कि ये संसार में काला के बड़ा महत्व है। माता पार्वती यही कारण से भोलेनाथ ला अपन सर्वस्व मान चुके हैं। काबर कि काला के बड़ा महत्ववान थे। बादल यदि काला है तो पानी गिरही, बंजर भूमि में धान उगी। आखी के पुत्री यदि एगो कनक सादा होगे तो बड़ा गड़बड़ा जथे, दिखेल नहीं धरे। और आखी की पुत्री करिया है तो सब बढ़िया है ना। ये काला चीज के महत्व। हमार जो बाल दिखा था चुंदी है ना, ये पाक के तो डोकरी के हल धल लेते और करिया है तो सब बने बने। इसने भोलेनाथ जी है। माता पार्वती ने कथे कि पार्वती ते जहाँ जावत हसबो वहाँ तो घर नहीं है, कामे रहो। माता पार्वती कथे आज के समय में घर वाला कौन देखे, ये मोर हिसाब से बताए के माता पार्वती अपन भावना ला व्यक्त करते कि आज के समय में मैं कैसे घर वाला देख लो, मोला तो स्वयं समस्त जगत ला जे निर्माण करे वैसे प्रभु बुद्ध भावन भोलेनाथ जी मिलत है। पेड़ के नीचे में रहो, बने शीतल छाया रही, हमला कोई बात की टेंशन नहीं रहे। घर कुरिया के चूही फूटी कुछ बात के टेंशन नहीं है, घर बनाए का लोग टेंशन नहीं। माता पार्वती ला
कथे कि वहां लाइट नहीं रहा। माता पार्वती कथे जेकर सर में स्वयं चंद्रमा विराजमान हो, है ना। भोलेनाथ जी के सर में का है? चंद्रमा, है ना, जो शीतलता के प्रतीक आए, वो चंद्रमा विराजमान है। तो ऐसा लाइट के का काम, जहां स्वयं गंगा जी जिकर जटा से बहत है, शिव की जटा से निकली गंगा, है ना, जिकर जटा में स्वयं माँ गंगा है, वहां पानी के भी कमी नहीं है। का बात के हमला टेंशन लेना, कोई बात की कमी नहीं है। और यही होना चाहिए जीवन में। हम का देखन तो सूरत देखन, सीरत देखो, जिनके अंदर गुण है वही सुंदर है, और जिनके अंदर कपट भरा हुआ है, भगवान के प्रति न प्रेम है न इंसानियत है किसी के प्रति, वैसे लोगों से क्या रिश्ता रखना। और भोलेनाथ को ने बड़ा दयालु और बड़ा भोले, मन में बड़ा भोलापन जेकर अंदर है, ऐसा भोलेनाथ आए जो राम राम जहां मिल जाए वहां राम राम। एक समय की बात आए, 4 जन व्यक्ति एक जन आदमी लग 4 कंधा में लेगत रथे, और ओकर पीछे बहुत झंझावत रथे, है ना। अब 4 कंधा में एक व्यक्ति ला लेगत है, तो सोचो वो कैसन हो, कैसे है। तो ये संसार से अपन प्राण त्याग चुके हैं। वो चारों व्यक्ति कात का जात है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। बस कात जात थे। उई रहले भोलेनाथ तो माता पार्वती आवत रही, और जब आते ना तो भोलेनाथ सोचते सब झन राम 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 कहा जाते, लगते कोनो सत्संग में जाते। अब भोलेनाथ थे पार्वती ते जावो में आवत थे कना भगवान के सत्संग करके। अब भोलेनाथ ही आदमी मन संग चलते थे दाई, और वो आदमी मन जाते कहाँ, तो जहाँ सब एक दिन जाना है ना, शमशान घाट में जाते। जे आदमी मृत रखे बोला अग्नि दे करके सब अपन अपन बातचीत में व्यस्त हो जाते। कोनो कहा अरे भाई बड़ा दिक्कत हो गया, आजे मोल गांव जाना रही, बड़ा जरूरी काम रही, आवाज आदमी जाना रही, यहू सियान है कि रुक के नहीं जाती तब मोर काम बन जाए। कोनो कोनो मन थे बड़ा दिक्कत हो गए भाई, एक दिन के छुट्टी मिले, रविवार है, तब बोले घर में रहे मौका नहीं मिले, सोचे रहे एक हफ्ता स्कूल गए आज घर में रहूं। कोनो मन थे कि मोर खेत के खातू नहीं छिता है। अब सब अपन व्यथम शुरू हो गए है ना, बस वहां जाग बैठी बसे। अब भोलेनाथ देखा थे सब जन तो अपन अपन ले गोठियावत थे, चुप हो गए। यह सत्संग कैसे कोनो राम नाम नहीं कहा थे, तो भोलेनाथ अपने शुरू हो जाते, चलो कोई बात नहीं, मैं ही राम नाम के रटन लगा था। और भोलेनाथ सुंदर ध्यान में मग्न हो जाते दाई। अब मग्न होए के बाद जैसे आंखें खोलते तो जगह कहीं नहीं रहा, ना आदमी मर रहा है ना चीता जलत रही, तो वो तो राख हो गए। भोलेनाथ सोची लगते सब सत्संग करके चल दी, बाँचे का है भभूत। और भोलेनाथ थे वही चिता के भस्म अपन शरीर में रमा लेते दाई, लगा लेते। इतना भोले भोले बाबा
और कहते ना जो राम के हो गए उनके पास काम क्या, जो राम में रम गए वो दुनिया में रम ही नहीं सकते। और भगवान तो पूर्ण रूप से भगवान राम के हो गए हैं। यही कारण तो कथे ना कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में है प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। और जो भगवान भोलेनाथ ला जपली वो भगवान राम लपाले थे दाई। कथे ना एक लोटा जल हल मुश्किल का हल, बस एक लोटा जल डालो भोलेनाथ जी में और सब मुश्किल के हल आप मन पा ले। रोज डाले करो, डालथो नहीं, डालथो ना, सब डाले करो। और हमन तो इधर रामायण में निकल जाते तो हमन ला एक कनक समय मिले नहीं धरे। राम कथा गायनी आनी थन दाई हो। भगवान ला पाए के अनेकों रास्ता है। कर्म भक्ति ज्ञान के माध्यम से भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। ज्ञान जे इंसान के पास ज्ञान है भगवान ला निर्गुण सगुण सब स्वरूप से जान जथे वो ब्रह्म भला जान जथे। जिकर बारे में कथे ना कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बकता बड़े जोगी। वो भगवान ला जान थे जे भगवान घट घट में निवास करते, वो भी भगवान ला पा लेते। दूसरा थे भक्ति के माध्यम दिन और रात भगवान के सामने बैठे हुए पूजा पाठ करने वाले। एक होते कर्म के माध्यम और भगवान भोलेनाथ भक्ति के माध्यम से भगवान ला प्राप्त करते। और कर्म के माध्यम से तो का घुसुंडित महाराज कर्म जिसे आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये कर्म है। हाथ पहले हिलावत हन कर्म है, मन लकनोड़ा डौरावत हन वो कर्म है, सब कर्म है दाई। एक व्यक्ति यदि खेत में हल चलावत है, हल चलाते हुए सोचा थे कि हे प्रभु पानी गिर जतीस बने धान पान हो जतीस तो कहीं ये भारत देश के समस्त नागरिक के पेट ला मैं भर देते हूँ, मोर अन्न से सबके पेट भर जतीस तो वह कर्म आए। और ऐसा कर्म के माध्यम से भी भगवान ला प्राप्त किए जा सकते। और सबसे सुलभ मार्ग तो कहे केवल भगवान पर विश्वास रखो। आप जैसे हो जिस तरह से हो बस कहो प्रभु आप पर विश्वास है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु मोर, क्या लागे प्रभु मोर। बस यही भाव के साथ आप निरंतर भगवान की भक्ति करते रहो। अवन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो। एक भजन के पश्चात श्री रामचंद्र भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। क्या बोलना है? हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम
राम बोलेगा। निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोलना है? जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो श्री राधे। हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पीके प्याला, राम नाम का पीके प्याला राम के रंग में डोलेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। धन्य है वो वानर सेना जिसने से तू बना दिया, जिसने से तू बना दिया, जिसने से तू बना दिया। लिखकर राम नाम पत्थर पर पानी मीठा करा दिया, पानी मीठा करा दिया, पानी मीठा करा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसे ही नहीं खोने का, ऐसे ही नहीं खोने का, ऐसे ही नहीं खोने का। रामदूत हनुमान का नारा, रामदूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम
सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सुंदर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह होए के बाद हिमांचल राज और रानी मैना जो है अनेक प्रकार के दहेज माता पार्वती रहे थे। शादी होते तो देते नहीं, अनेक प्रकार के थे। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विराग विभागा। बड़ा सुंदर सुंदर दहेज आज भोलेनाथ ला देते और कथे कि भोलेनाथ मोर बेटी पार्वती जो नहीं बड़ा नादान है, आप हर नादानी ला क्षमा करो। और एक माँ बस विदाई के समय यही चाहते दाई हो कि मोर बेटी जेन घर में जाते वहां खुशी मिले, चाहते नहीं आप मन भी महतारी आओ, आपके भी मन में यही भाव आते कि मोर बेटी जहाँ जाते खुशहाली मिले, जैसे भी है रहे अच्छा रहे। भोलेनाथ कहते कि प्रभु आप तो त्रिकाल दर्शी आओ, त्रिकाल लोकी आओ और आपके घर में मोर बेटी के विवाह होत है तो निवेदन है कि आप समझदार हो, मोर बेटी नादान है, जो भी भूल चूक हो ही क्षमा कर दे हूँ, अपन घर के लक्ष्मी मान मोर बेटी ला रखो। बड़ा सुंदर भाव से रानी मैना जो नहीं समझाते दाई हो, बोलते कि बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहूँ। भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रकार से समझाते कि आप चिंता ना करो, जो साथ है वो कौन है, स्वयं जगत भवानी है। रामचरितमानस में बस दो ही चीज सर्वप्रथम बतावत है कि श्रद्धा विश्वास, बस दो चीज हमला चाहिए। जिन प्रकार से आज भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन होंगे, वही प्रकार से हमारे जीवन में भी श्रद्धा और विश्वास के दोनों के मिलन होना जरूरी है। दाई हो भगवान के निकट आए पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आए वो है भक्ति, भगवान पे प्रेम है। कथे क्या भगवान की भक्ति उस धूप की तरह करो। धूप जानतो नहीं, हमन भगवान कर घूम देता, वो धूप ला जब अग्नि में डाल दे तो तुरंत विलुप्त हो जाते और बहुत सुंदर सुगंध देते है ना, मिल जाते भगवान। दूसरा अगरबत्ती जलाते होते, अगरबत्ती वो भी भगवान में विलुप्त हो जाते, बड़ा सुंदर सुगंध देते, जल करके सबला सुगंध देते। और एक है नारियल, नारियल आप मन देखे, कौन कौन देखे हो नारियल? कौन नहीं देखे? किराना दुकान में जाग देखो, कहू नहीं नारियल देत गा कि नारियल ला देखा है। अच्छा सामने में है ना नारियल, नारियल जब भगवान के सामने जाते तो वह चढ़ जाते, नारियल ला तोड़े जाते तो प्रसाद के रूप में वितरण हो जाते। कथे कि नारियल के प्रकार के होते, तीन प्रकार। यदि देखे जाए अध्यात्म भाव से यदि देखन तो नारियल के तीन प्रकार होते। पहला जेल लगते कच्चा नारियल है ना, जो नारियल पानी के रूप में रहते, फिर वो पकते ना तो में थोड़ा से बस पानी रही और पक जाते है ना, ये कच्चा नारियल कथे। वो नारियल ला देखो, बड़ा ध्यान से सुनो ना, नारियल कैसे रखे, गोल नहीं रहा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा रखे और ऊपर में बूंद, अंदर में खलटोली, नहीं खलटोली के अंदर नारियल, और वो खलटोली के साथ चिपके रहते नारियल, बिल्कुल चिपके रही,
चिपके रहते और फोड़बे ना तो चक्कू में गिलास में करके निकाले ला और नहीं निकले तहन छरिया जाते। वैसने यह संसार में वो मनुष्य लगे जथे दाई जो ये संसार में आकर के काम क्रोध मद मशल में भुला जाते। वो लोग कितनो निकाले के प्रयास कर निकले नहीं। और जब भगवान निकालते ना, जब भगवान सीखते थे वो समय ओकर जीवन नाश हो, मतलब वो व्यक्ति पूरी तरह से कहे जाए तो अपन जीवन ला नष्ट कर देते। केवल और केवल मोह में बंध के ये संसार एक खलटोली के समान आए और हम सब प्राणी वो कच्चा नारियल के समान आन जो ये में चिपके हुए। एक होते सूखा नारियल है ना, कच्चा नारियल पूरी तरह से पक करके सूखा बन जाते और वो सूखा बनते ना तो का के प्रतीक माने जाते। तो ये संसार में वह व्यक्ति के प्रतीक माने जाते जिनला संत कथे। वो संत जो ये संसार ला जान चुके रहे कि यह संसार तो केवल कांटों की बाड़ी है जहां उलझ उलझ मर जाना है। केवल कांटों की बाड़ी जहां उलझ उलझ के हमार जीवन जो नहीं छिल जही। यही कारण से वो सुख करके अपन आप ला ये संसार से छुड़ा करके संत बन जाते। काम से क्रोध से हर चीज से मोह माया से यह झूठी जगत से अपन आप ला अलग कर लेते। तीसरा होते घोलहा नरिया। देखिया नहीं भगवान कर फोड़ते ही का कथन भगवान के हो गए कथन फोड़ते ही भगवान के हो जाते। काबर कबरो चाहते कि भाई मैं तो केवल प्रभु के लिए आया हूँ और प्रभु में ही मिल जाऊंगा। क्या जरूरत इस दुनिया पर बट जाने। ये दुनिया में बटे से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस भगवान के लिए आया हूँ, भगवान में ही मिल जाऊं। कभी भी आप देखो वो जो नारियल घोलहर थे ना वो कभी पके नहीं पके हो, आते ही घोला हो जा रहे थे अंदर ना, पक ही नहीं तो सूखा कहां से हुई है ना। ये संसार में वो व्यक्ति ला वो घोलहर नारियल के समान माने जा सकते जो ये संसार में आकर के कुछ नहीं जाने। जैसे हम सब समझथन है ना, कैसन व्यक्ति कुछ नहीं जानने वाला जो दिमागी रूप से केवल भगवान के रहते। जहाँ भी सत्संग होते वहाँ तुरंत पहुँच जाते। जहाँ भगवान के भजन चलते है कोई भी गांव में हो एक ना एक झरते और तुरंत पहुँच जाते। वैसन व्यक्ति जो संसार से पूरा दूर हो जाते और दाई हो कथे ना ये संसार में का रहना, ये जगत तो सब मिथ्या है ना भाई। मिथ्या जगत में का रहना, 184 योनि भटक के मानुष तन ला पाए हैं और मोह माया माँ बन के संगी भगवान के भजन ला भुलाए हैं। भगवान ला भुलाए हैं। 84 लाख योनि भटक करके कहीं ये मानव तन के प्राप्ति होते दाई। 84 लाख हम कभी एक चीटी के समान रहे होबन, वो चीटी जेला हम स्वयं अपन पैरों तले रौन देते है नहीं। सोचो वो समय कितना दुखदाई कितना दुखद परिस्थिति से हम गुजरे होबन। जब कोई आदमी हमला चीटी के रूप में जब रहे हम तो हमला रौंद के चले गए। तब भगवान सोचे अरे भाई ये तन छुड़वा दिया जाए और कहीं बिल्ली के तल्ला दे दे और कुछ पक्षी के तल्ला दे दे। जितना ये संसार में जीव है सबके तल्ला हम पा करके अंतिम में जब अच्छा कर्म ला देखते भगवान हाँ तो कहते हैं ना बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा। बड़े भाग्य से यह मानव तन ला दिखे दाई हो, बड़े भाग्य से और बड़े भाग्य से मिले या मानव तन के उद्देश्य केवल यही होते कि ये संसार में आकर के हम
एक छोटे से परिवार में रहन बसन करन, उला कर्तव्य मान के ओकर पालन पोषण करन, और उद्देश्य यही रखन कि हम भगवान के हो जान और भगवान में ही लीन रहन। एक घड़ी यादो घड़ी पुनि आधो के याद, तुलसी चर्चा राम के कुटय कोटि अपराध। भगवान की कथा एक घड़ी यादो घड़ी करते हुए बस यह भव सागर से पार हो जाना, यही उद्देश्य होना चाहिए। और जब एक मनुष्य माँ के गर्भ में रहते ना, तो बस वो यही कहत रहते कि हे प्रभु मुला ये माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं वो संसार में जाकर के आपके भगवत कीर्तन करूं। लेकिन जब ये संसार में इंसान आते तो माँ की ममता में बंध जथे, पिता के स्नेह में बंध जथे, परिवार के प्यार में बंध जथे और भगवान न भूल जथे। पर यह जीवन के यही सार्थकता है कि केवल भगवान में हो जाए। और रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज यही कारण से रचना करी कि कलयुग के प्राणी लतरे वर्तों को चाहिए, तो वो है रामचरितमानस। केवल रामचरितमानस के सहारा से इस संसार से सब व्यक्ति तर सकते हैं, केवल रामचरितमानस। यही कारण से तो कोई इंसान गोस्वामी जी महाराज ने पूछी कि गोस्वामी जी महाराज आप रामचरितमानस की रचना करिए, तो रामचरितमानस तो भगवान राम की ही कथा। और जब वाल्मीकि जी महाराज रामायण लिखी, वो समय लिखी तो वो भी तो भगवान राम की ही कथा है। तो जब वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम की कथा ला रामायण लिखे, तो आप वही भगवान की कथा ला रामचरितमानस कावल लिखे। वो समय कथे सुनो भाई, रामायण अर्थात भगवान राम के मंदिर, रामायण अर्थात भगवान राम के मंदिर, और मंदिर के एक मर्यादा होते और मंदिर के एक निश्चित समय होते। मंदिर समय में खुलते, समय में बंद होते। मंदिर के मर्यादा यही कि आप वहां स्नान करके ही प्रवेश करो, बिना स्नान मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए। वहां आप जाओ तो हाथ में धूप अगरबत्ती नारियल और दीप होना चाहिए, भगवान के सामने जलाए। लेकिन रामचरितमानस लिखते कि रामचरितमानस तो यह गंगा है। रामचरितमानस गंगा आए और गंगा का कथे कि आप जैसे भी आओ, जिस तरह से आओ, जिस प्रकार से आओ, किसी भी समय आओ, बस आप आओ तो जरूर। आप आओगे तो मैं आपको पवित्रता की पात्रता दूंगी। अब गंगा में काबल जथन नहाए बर ना, तालाब में नहा खोर के जाते जथन का नहा खोर के नहीं जाओ, काबर जथन नहाए बर जाथन। और रामचरितमानस में भी नहाए बर आथन, काबर तो अपन मन ला धोए बर, और मन ला धोए की यही रास्ता आए का कि बिनु सतसंग न हरि कथा, तह बुनि मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग, कोई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के भगवान के कथा प्रसंग में आप मन ला अनुराग लगा सकते, भगवान के चरण कमल में अनुराग कर सकते बिना मोह के। यदि आपके अंदर मोह है तो भगवान नहीं मिल सके। अवन पीला बत्ती के संकेत, पीला बत्ती के संकेत एक भजन पश्चात सादर मन से विदाई। बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया के मुख मुरली बजा, मुख मुरली
छोटो छोटो रुखवा कदम के कदम के कदम के, छोटो छोटो रुखवा कदम के कदम के कदम के। वो भुया लहते जाए, भुया लहते जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। वो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। वो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। झंझारधा हो बे लाल लाल हो, झंझारधा हो बे लाल लाल हो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। झंझारधा हो बे लाल लाल हो, झंझारधा हो बे लाल लाल हो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल हो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। ओ होली खेल खेल लाल हो, होली खेल खेल लाल हो, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल, चारों मुड़ा उड़ा थे गुलाल। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चतुर्थ पुष्प के रूप में आमंत्रण भेजूं श्री श्रद्धा के फूल मानस परिवार मुनगा शेर के मानस मित्रों को। जी हाँ, तैयार रहेंगे श्री श्रद्धा के फूल मानस मंडली मुनगा शेर जिला महासमुंद।